दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुए हादसे में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। महाकुंभ में हुए इतने बड़े हादसे से पूरा देश दुखी है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। मौनी अमावस्या पर अब प्रयागराज में चौथा शाही स्नान 3 फरवरी यानी बसंत पंचमी को पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि इन हालातों में क्या बसंत पंचमी स्नान के लिए प्रयागराज जाना सही होगा या फिर नहीं। अगर प्रयागराज आप जा रहे हैं तो आखिर कौन सी सावधानी बरती जाए जिससे कोई अप्रिय घटना न हो सके। दोस्तों, बता दें कि मौनी अमावस्या की पूर्व संध्या पर करोड़ों संख्या पर श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच गए थे। ज़्यादातर श्रद्धालु संगम की रेत पर ही रुक गए थे। सुबह करीब 1 से 2 बजे के बीच अचानक श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई और कई मौतें हो गई। इस हादसे की जांच के सीएम योगी ने न्यायिक आयोग का गठन किया है। यह आयोग हादसों की वजहों की तलाश करेगा। हालांकि संगम में अब हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। एहतियात के तौर पर आप कुछ खास बातें जरूर ध्यान रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें। दोस्तों, महाकुंभ स्नान से पहले यह जरूरी बातें जरूर जान लें। प्रयागराज में मौजूदा समय पर संगम नोज पर सबसे ज़्यादा लोड की खबरें आ रही हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु यहाँ स्नान करने की जिद पर अड़े हैं। इस वजह से यहाँ कई बार काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही है। ऐसे में यहाँ जाने से आप बचें। जूना अखाड़ा के प्रमुख स्वामी अवधेशानंद गिरी कह चुके हैं, अति उत्साह से बचें। उन्होंने कहा कि सभी को उन घाटों पर नहाना चाहिए जहाँ भीड़ कम हो। अधिक भीड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। यहाँ हर तरफ गंगा, जमुना, सरस्वती का प्रभाव है। श्रद्धालुओं से आग्रह है कि संगम के 15 किलोमीटर दायरे में कहीं भी स्नान कर सकते हैं। जिन घाटों पर भीड़ कम हो वहाँ जाएं और स्नान करें, वैसा ही पुण्य मिलेगा। दोस्तों, महाकुंभ में हादसे में सबसे बड़ी वजह आपस में धक्का मुक्की बनी है। भारी दबाव के चलते भगदड़ मच गई। धक्का मुक्की से बचने के लिए भारी भीड़ का हिस्सा न बने। कोशिश करके ऐसे स्थानों की ओर जाएं जहां भीड़ कम हो और परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर घर में कोई बुजुर्ग बीमार है और बच्चे बेहद छोटे हैं तो कोशिश करके उन्हें संगम स्नान के लिए न ले जाएँ। भारी भीड़ में उन्हें काफ़ी परेशानी हो सकती है और आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप उन्हें घर पर ही संगम से जल लाकर स्नान के लिए दे दें। दोस्तों, संगम स्नान के बाद आप घाट पर जमे नहीं रहें। कोशिश करके घाट से जल निकलें ताकि पीछे से आ रहे श्रद्धालुओं को स्नान में कोई समस्या ना आए। स्नान वाले घाटों से निकलने के बाद आप चाहे तो आश्रम, भंडारे या फिर किसी और स्थान पर आराम कर सकते हैं। घाटों पर जहाँ ज़्यादा भीड़ हो वहाँ से निकलते रहें। दोस्तों, ध्यान रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगह के बीच कई बार लोग झूठी अफवाहें भी उड़ाते हैं। इससे हादसे हो सकते हैं। ऐसी अफवाहों पर कतई न ध्यान दें और साथ ही दूसरों से भी अपील करते रहें कि किसी भी तरह की अफवाह पर कोई भी ध्यान न दें ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न बने। अगर महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं तो भारी सामान लेकर न जाएं। यह सामान कई बार परेशानी का सबब बन जाता है। कोशिश करके स्नान के लिए ज़रूरी कपड़े इत्यादि लेकर ही संगम आएँ ताकि आपको काफ़ी परेशानी न झेलना पड़े। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर हुए हादसे में आज सामने आया है कि मौनी अमावस्या की पूर्व संध्या पर ही करोड़ों लोग संगम आ गए और रेती पर ही सो गए। इसके बाद सुबह उठते ही स्नान के लिए चलने लगे। इस दौरान भगदड़ मच गई। आप कतई ऐसा न करें। इस वक्त करोड़ों की संख्या में भक्त आ रहे हैं। रेती पर सोना खतरे को दावत देने जैसा है। कोशिश करके ऐसा स्थान तलाशें जहाँ भीड़ भाड़ न हो। रेती पर सोने की जिद न पालें। इसके लिए आप संगम के आश्रमों, भंडारों और बाहरी स्थलों में शरण ले सकते हैं। संगम स्नान के दौरान सोने चांदी के आभूषण, महंगे मोबाइल आदि ले जाने से बचें। कई बार भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर चोर उचक्के इन पर अपना हाथ साफ कर देते हैं। दोस्तों, मेला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई तरह की हेल्पलाइन जारी की गई है। ये हेल्पलाइन आपको ऑनलाइन और मेले में मिल जाएगी। आप इसकी जानकारी जरूर रखें ताकि कोई परेशानी होने पर आप तुरंत इन हेल्पलाइन नंबर के जरिए मदद मांग सकें।